सो जी अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको 13 तक करवा चुकी हूँ, 14 की बारी है। चैप्टर नंबर 14 है रिप्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंट नंबर 14.1 है मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें हमारे पास ये कुछ हैं, ये आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो। उसके बाद प्रोसीजर में आ जाएं। प्रोसीजर में आपने सिर्फ ये 3 स्टेप्स लिखने हैं। और अब हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये वाली इस तरह। फिर आपने ये डायग्राम बनानी है। टू डॉटर अमीबा, पेरेंट अमीबा, न्यूक्लियर डिवाइड्स, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। स्टेप बाय स्टेप हर आपने करना है। पेरेंट अमीबा से शुरू होना है। सेकंड स्टेप न्यूक्लियर डिवाइड्स है, साइटोप्लाज्म डिवाइड है, 2 डॉटर्स हैं। उसके बाद कंक्लूजन में हम आ जाएं तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है अमीबा हैज़ नो traditional cell division while it divides simply into 2 daughter cells by binary fission। ठीक है, ये कंक्लूजन बस इतनी लिखनी है। ये आपका 14.1 एक्सपेरिमेंट नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी चैप्टर का एक्सपेरिमेंट नंबर 14.2 है, हम वो भी करेंगे। उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया क्या है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड की बारी आई तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लिया। प्रोसीजर में ये सिर्फ 2 स्टेप हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा है। जो सबसे ज़्यादा छोटा एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब जिसकी शॉर्ट सी स्टेटमेंट होती है, उसका पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन है उसकी। ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं ये पेरेंट यीस्ट बनाया, बर्ड इज़ फॉर्म्ड, न्यूक्लियर डिवाइड्स होता है, एंड अदर बर्ड इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, ये सारा आपने लिखना है। और कंक्लूजन में आपने सिर्फ यही लिखना है यीस्ट डिवाइड थ्रू बर्डिंग बाय मीन्स ऑफ ई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके जी, डन हो गया। ये हमारा 14.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 14.3 करेंगे। 14.3 की तरफ आते हैं तो ये एग्जामिनेशन ऑफ अ बल्ब कॉम, ठीक है, राइजोम्स यानी जिंजर एंड स्टेम ट्यूबर यानी आलू एंड देयर कैलकुलेशन टू गेट न्यू प्लांट्स। ठीक है, कल्टीवेशन, सॉरी कैलकुलेशन गलती से निकल गया। मैं इधर कैमरे की तरफ से देख रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो गई। कल्टीवेशन है। ठीक है, अब मटेरियल रिक्वायर्ड आपको ये बता दूँ, ये हार है ना, जो ये तीनों एक उसने जिंजर का कहा है, पोटैटो का कहा है, कोम का कहा है, बल्ब ऑनियन यानी अनियन का कहा है। तो ये चारों 4 स्टेप में होंगे। तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड ये है। प्रोसीजर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ अनियन बल्ब ये है। ओके जी, ठीक है, आपने पहले सबसे बल्ब ऑफ अनियन ये इसकी पिक बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट आप पेज पे आ जाएं, इसी का चल रहा है। अब हम बी यानी कन्या ये कॉम ऑफ कोलोकैसिया करेंगे। ये प्रोसीजर लिखेंगे। कल्टीवेशन ऑफ कॉम ऑफ कोलोकैसिया करेंगे, ये सारा लिखेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम बना देंगे हम कॉम ऑफ कोलोकैसिया, ये। ठीक है जी, ऑल नेक्स्ट अब हम करेंगे दिस वन। सी है राइजोम ऑफ जिंजर, सॉरी आई थिंक यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक है स्टार्टिंग में, सो आप ठीक कर लीजिएगा। कल्टीवेशन ऑफ जिंजर यहाँ ठीक लिखे हैं जिंजर के स्पेल, सो आपने बस यही लिखना है कल्टीवेशन ऑफ जिंजर में। ये सी स्टेप इसका चल रहा है। ठीक है, इसकी आपने ये डायग्राम बना देनी है और एज ऑब्जर्वेशन। इसकी कंक्लूजन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह करूँगी, क्योंकि इसके हमने जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, लैब पोस्ट लैब एक्टिविटीज़, वो भी करनी होती हैं। सो मैं आज ही सॉल्व करके आपको इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगी। लें जी, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 14.5। ये सारा उसमें है एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर, ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। ये भी 3 स्टेप्स में है। आप मैं बता देती हूँ इनमें से कौन कौन सा स्टेप आपने करना है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, ये प्रोसीजर है, ये कंक्लूजन्स है। ठीक है, कंक्लूजन है ड्यू 2 मरतबा लिखो गया है, इसे भी इग्नोर करें, 1 मरतबा लिखना है। आपने कहना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम इट इज़ ऑब्जर्व दैट द गिवन फ्लावर इज ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। डायग्राम को आपने एज ऑब्जर्वेशन लेना है, ऑब्जर्वेशन को लेबल कर देना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है 14.5 का बी, एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीन सीड एंड मेज ग्रेन। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड हमारे पास ये है। होप सो ये थे जी। प्रोसीजर में आपके पास ये हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स ये बस
थोड़ा इसका ना ऑब्जर्वेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन कंक्लूजन ये है, बोथ सीड्स आर नॉट मच डिफरेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके जी, ये ऑब्जर्वेशन है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट सॉरी लास्ट चल रहा है। ये लें जी, ऑब्जर्वेशन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये आप अगर आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खोलें तो उसमें ये पहले ही सिर्फ ऊपर बताया होगा कि शेप, कलर, राउंड, ये राउंड है, करैक्टरिस्टिक, ग्राम सीड, मेज ग्रेन, ये तीनों चीज़ें ऊपर लिखी होंगी। आपने बताना है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में उसका क्या रोल है, इंटरनल स्ट्रक्चर में उसका क्या रोल है, शेप क्या है, कलर क्या है, हार्डनेस सॉफ्टनेस क्या है, नॉन एंडोपैर्मिक है या एंडोपैर्मिक है, मोनोकॉटिलेडन है, डाइकॉटिलेडन है, लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो फाइंड करनी है, प्लोमी और रेडिकल फाइंड करना है। सो आपने ये सारा उसका बता देना है क्या क्या है। लें जी, देख लें। अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम। ये आपने बस डायग्राम इसकी दो बनानी है, ग्राम सीड की बना लें, सिर्फ मेज ग्रेन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।